हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th हिस्ट्री, जिसमें से हम आप सभी को 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी के यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है सिंधु, बी है ब्यास, सी है सतलज और डी है रावी। देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि लोथल स्थित है। लोथल स्थित है, तो देखिए लोथल जो स्थित है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। तो प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न में है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है अकबर और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्यारे साथियों भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत की थी किस शासक ने की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक और डी है कनिष्क। देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जब की थी किसने की थी, तो अशोक ने। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत किसने लिखा। देखिए महाभारत जो लिखा था वेद व्यास ने लिखा था। तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेद व्यास है ना। महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न में है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है, तो कौटिल्य। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि पर्याय परिस्थिति की रचना किसने की। पर्याय परिस्थिति की रचना किसने की, तो प्यारे साथियों पर्याय परिस्थिति की रचना हरिसेन ने की थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। पर्याय परिस्थिति की रचना किसने की, तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो प्यारे साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने की। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न में है कि पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, बी। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि इब्न तूता किस देश का निवासी था। तो प्यारे साथियों इब्न तूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को है ना। इब्न तूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न में है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो प्यारे साथियों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो संबंधित है तो किससे संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर से। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि सत्यपत्र कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। सत्यपत्र कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो शाहजहाँ के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, शाहजहाँ के समय में। सत्यपत्र कला का सबसे अधिक विकास जो है शाहजहाँ के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न में है कि तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तालवंडी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का। गुरु नानक का जो है तालवंडी में जन्म हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, बैरम खां। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि आइन अकबरी किसने लिखा। आइन अकबरी किसने लिखा, तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल, जो कि आइन अकबरी पुस्तक लिखा। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और बात करते हैं द्वितीय युद्ध तो 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में। ये मैंने तीनों युद्ध के बारे में लिख दिया। प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है नहीं है दिया हुआ, तो 1600 ईस्वी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में कि डौंडी किस राज्य में स्थित है। डौंडी जो है किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों डौंडी जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न में है कि अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना जो है किसने की। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है अलबरूनी, सी है इब्न तुता, डी है अबुल फजल। तो देखिए अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध जो चला था वो कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन, है ना। महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिनों तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के 26 नंबर प्रश्न है कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है। भोगवा नदी के किनारे जो है निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है, तो लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम सहनी ने, जो कि 1921 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। तो प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर जो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो प्यारे साथियों 29 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 में हुई थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है ना। मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है किस पुरातत्वविद से मिली है, तो यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राखालदास बनर्जी से। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राखालदास बनर्जी से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था तो मातृसत्तात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न में है प्यारे साथियों कि तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, कुंडलवन में, है ना। कुंडलवन में तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न में है कि जैनियों के 24वें तीर्थकार कौन थे। जैनियों के जो 24वें तीर्थकार थे कौन थे,
तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर, जो कि जैनियों के 24वें तीर्थकार थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में है कि आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, है ना। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की थी, तो पशुचारी, है ना। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था पशुचारी थी। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, तो पशुचारी। यहाँ पर आपके 35 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग, है ना। उनका गृह त्याग जो कि महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 36 नंबर। तो प्यारे साथियों 36 नंबर प्रश्न में है कि सांची स्तूप की खोज किसने की, सांची स्तूप की खोज किसने की। तो यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न में है कि शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे, शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अलवार, बी है नयनार, सी है कराइकल और डी है भगवत, है ना। तो शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयनार, है ना। नयनार जो कि शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में है। तो विष्णु के 10 अवतार का जिक्र जो है वो किस पुराण में है। तो यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र जो है मत्स्य पुराण में, है ना। तो यहाँ पर आप सभी के जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था। मौर्य काल में जो जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र, राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न में है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। देखिए प्यारे साथियों 41 नंबर प्रश्न में है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो किस युग में हुआ था। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बुद्ध युग में, है ना। बुद्ध युग में 16 महाजनपदों का जो है उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो प्यारे साथियों 42 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या है। महाभारत की जो महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत की महान संस्करण में जो है कुल क्षेत्रों की संख्या है तो 1 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि कुरुओं के राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं, कुरुओं की राजधानी के रूप में जो है उल्लेखित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इशुकर और इन सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का, है ना। कुरुओं की राजधानी के रूप में जो उल्लेखित किए गए हैं तो सभी का, ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि कौरव पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है। कौरव पांडव जो थे वो दोनों किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरु, है ना। कौरव पांडव दोनों कुरु वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक की संख्या है ना। महाभारत में कुल कितने श्लोक की संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1,02,17, है ना। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है, तो 1,02,17। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इनमें से कुल कितने प्रकार का विवाह जो है श्रेष्ठ एवं धर्म सम्मत माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4, है ना। महाभारत में जो है 8 प्रकार के विवाह है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 विवाह है जो श्रेष्ठ और धर्म सम्मत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न में है कि द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा कटवा कर दे दिया, है ना। तो द्रोणाचार्य के किस शिष्य ने जो है गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा कटवा कर दे दिया, तो एकलव्य, है ना। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य को
अपने गुरु दक्षिणा में जो है अंगूठा कटवा कर दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते हैं ना। पुत्र के आगे जो है माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन के लोग है ना। सातवाहन के लोग जो है पुत्र के आगे माता का गोत्र लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में कि महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है। महाभारत जो है विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, लेकिन इसमें जो है कितने पर्व है, तो 18 है ना। महाभारत जो है विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, लेकिन इसमें पर्व कितने हैं, तो 18। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि पांडु की पत्नी का नाम क्या था। पांडु की पत्नी का नाम क्या था, तो पांडु की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, कुंती है ना। पांडु की पत्नी का नाम क्या था, तो कुंती। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर प्रश्न में है कि किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है ना। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, तो किस पुराण में जो है मौर्य शासकों का वर्णन है, तो विष्णु पुराण में है ना। विष्णु पुराण में जो है मौर्य शासकों का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर प्रश्न में है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तक है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 53 नंबर। तो 53 नंबर प्रश्न में है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है ना। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर। देखिए 54 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से लिखा गया था, तो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली में। कौन सी भाषा है, पाली में। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, तो पाली में। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर। देखिए 55 नंबर प्रश्न में है कि जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। जैनियों के जो प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव, जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न में है कि सूरदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया। सूरदर्शन झील का निर्माण जो है किस मौर्य शासक ने करवाया, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सूरदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी 57 नंबर प्रश्न है कि मौर्यकालीन मुद्रा प्रशासन किस धातु से बनी होती थी है ना। मौर्यकालीन मुद्रा प्रशासन किस धातु से बनी होती थी, तो ये बनी होती थी चांदी से। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, चांदी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। देखिए 58 नंबर प्रश्न में है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की। शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र और देवभूति। तो देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर। देखिए 59 नंबर प्रश्न में है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, तो सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे है कि किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है। किस पुराण में जो है गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वायु पुराण में जो है गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है। वायु पुराण में गुप्त शासकों का जो वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।